हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि वहां पे हमने नई तरह के लिमिट का रिजल्ट देखा। हमने पहली बार लॉग को इंट्रोड्यूस किया लिमिट में और हमने जाना कि वहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए। क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट था? तो हमने जो सबसे पहला लिमिट सॉल्व किया वो था लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स बेस ई पे। और जो हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो देखा, वो क्या देखा? तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स ही देखा, लेकिन अब बेस ई नहीं था, बेस ए था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमने डिराइव किया। अब देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा था। तो जब बेस ई था तो मेरा आंसर 1 आ रहा था, यानी इसी को मैं आपको कह रहा था क्या याद रखना, log e टू दी बेस ई करके। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। और जब सेकेंड केस में मैं बेस ए ले रहा था तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था? मेरा रिजल्ट आ रहा था log ऑफ e टू दी बेस ए। क्या आ रहा था? log ऑफ e टू दी बेस ए। क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं आपको याद रखने का सिंपल फंडा बताता हूं कि बेस ई रहे या कोई दूसरा बेस ए रहे, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? log e के बराबर होगी। अब सवाल ये उठता है कि बेस क्या होगा आंसर में। तो ध्यान रखना, जो बेस इसका होगा ना क्वेश्चन वाले लॉग का, वही बेस आपके आंसर वाले लॉग का होता है। सिंपल। क्या याद रखोगे? कुछ भी लॉग रहे 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर हमेशा log e होगा। अब सवाल है बेस क्या होगा? तो जो बेस सवाल के क्वेश्चन का रहता है वही मेरे आंसर का भी रहेगा। इस चीज को आप वेरीफाई करो। देखो, आपने सबसे पहला रिजल्ट क्या प्रूफ किया? log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स बेस ई पे। मैंने आपको क्या बोला? आंसर में log e होगा, log e है। बेस क्या होगा? तो जो बेस आपके क्वेश्चन का था वही होगा, देखो वही है। सेकंड में देखो, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स ही है, इसका भी आंसर log ऑफ e ही है। बेस क्या है? तो जो सवाल का बेस है सेम बेस आपका यहां पे। सिंपल। क्लियर है? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से और क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट करके लिख लेना, जो जस्ट आपको समझाया किस तरीके से याद रखेंगे, तो दोनों फॉर्मूले एक से ही याद रहेंगे। अब देखो यहां पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। क्या एग्जांपल ले? मान लो यहां पे मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है, टू दी बेस 3, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। तो आप क्या बता दोगे? आपने कहा सर इसकी वैल्यू आएगी log ऑफ e। अब बेस क्या होगा इसका? तो सर जो सवाल का बेस है वही आंसर का भी बेस होगा। लो, ये रहा आपके सामने आंसर। तो एग्जांपल करके इसको नीचे लिख लेना। अब देखो, अब हर बार मैंने यही किया है कि हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता था ना, तो उसको जनरलाइज करके हम एक जनरलाइज रिजल्ट लिख देते, जिसको हम यूज करके काफी अच्छे लेवल के सवाल देख रहे थे। तो यहां पे भी अब चीजों को जनरलाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर देखो मैं चीजों को जनरलाइज कर दूं तो क्या लिखूंगा? बहुत आराम से समझना मेरी बात को, कैसे जनरलाइज रिजल्ट लिखता है। तो मेरा जनरलाइज रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू c, कोई भी कांस्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू एनी नंबर, किसी भी नंबर को लिमिट का x टेंड करे। अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट आ जाए, कैसा फॉर्मेट कि आपके सवाल में जैसे ही आपको log दिखे तो आप क्या करोगे? उसको तुरंत 1 प्लस कोई फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे। क्या मैंने कह दिया? जैसे ही कोई सवाल दिखे तो आप क्या करोगे? उसको तुरंत 1 प्लस कोई फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करने का कोशिश करना। तो कोई भी आपको log का सवाल दिखे, जिस लिमिट के सवाल में log दिखे, तो क्या करोगे आप? log के अंदर वाली चीज को, log के अंदर वाली चीज को 1 प्लस कोई फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे। और आप ये ऑब्जर्व करना कि अगर वही सेम फंक्शन ऑफ x मेरे डिनोमिनेटर में आ जाए, वही सेम का सेम फंक्शन ऑफ x डिनोमिनेटर में आ जाए, तो log की वैल्यू क्या आएगी? log ऑफ e आएगा। बोला था मैंने, log ऑफ e आएगा। बेस क्या होगा? जो क्वेश्चन का बेस था। तो मान लो क्वेश्चन का बेस आपका k है, तो यहां पे भी आपका बेस क्या आएगा? k निकल के आएगा। क्लियर है? यहां पे किसी को कोई दिक्कत? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या जनरलाइज रिजल्ट है? जहां आपको लिमिट के सवाल में log दिखे तो तुरंत क्या करना? या तो वो log 1 प्लस किसी फंक्शन ऑफ x में ऑलरेडी होगा, और अगर नहीं होगा तो आप उसको log ऑफ 1 प्लस कोई फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और उसके बाद क्या ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में वही सेम का सेम फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो इसकी हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू बता पाएंगे। क्या? log ऑफ e। बेस क्या होगा? जो सवाल का बेस है। मान लो यहां पे सवाल का बेस k है, तो यहां पे भी बेस k होगा। क्लियर है? बस ध्यान क्या आपको रखना है कि जैसे ही x c को टेंड करेगा, किसी कांस्टेंट का x किसी नंबर को टेंड करेगा, तो आपका fx हमेशा 0 को टेंड करना चाहिए। जो हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि जहां मेरा x किसी नंबर को टेंड करता है तो मेरा fx 0 को टेंड करना ही चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। जितनी बातें बहुत ही क्लियर है
ये कैसे जनरलाइज रिजल्ट काम करवाना है, क्लियर है? अब देखो यहां पे कुछ कह रहा हूं, तो या तो कई बार सवाल आपको क्या करेगा ना, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दे देगा तो सीधे आंसर बता दोगे, लेकिन कई बार आपको देखो क्या प्रॉब्लम होगी, कई बार सवाल ये करेगा कि आपको या तो वो सीधे 1 + fx सेट करके नहीं देगा, आपको सेट करना पड़ेगा, या कई बार वो आपको क्या करेगा, नीचे fx नहीं देगा, आपको fx लाना पड़ेगा, या कई बार ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर भी आपको सेट करके नहीं देगा, नीचे भी सेट करके नहीं देगा, तो दोनों तरफ सेट करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सकता है, तो हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में टारगेट होना चाहिए, जैसे ही लिमिट कोई ऐसा सवाल मिले जो लॉग को इन्वॉल्व करता है, तो तुरंत लॉग के अंदर वाली चीज को 1 + समथिंग कोई फंक्शन ऑफ एक्स में चेंज कर लेंगे, और सेम फंक्शन ऑफ एक्स को हम अपने डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बता दूंगा log ऑफ e, जिसका बेस क्या होगा, तो वही बेस जो क्वेश्चन का है। इस केस में क्वेश्चन का बेस k था, तो इसका भी k, मान लो क्वेश्चन में 3 बेस रहता तो यहां भी 3 एंड सो ऑन। बस क्या ध्यान रखने वाली बात है, कंडीशंस क्या है कि अगर मेरा लिमिट किसी x टेंड्स टू c होगा, तो मेरे जो फंक्शन ऑफ x है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल क्या करते हैं, यहां पे इस लेक्चर को एंड करते हैं इस जनरलाइज रिजल्ट पे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे अब हम सवाल देखना स्टार्ट कर देंगे, और किस तरीके से ट्रिकी सवाल आ सकते हैं, कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है, जिसकी हमने अभी बात की थी, वो कैसे कैसे अप्लाई होंगे, वो हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।